Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। यस स्वामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया लास्ट श्लोका में ये 4 संप्रदाय है। तो ऐसा 4 संप्रदाय के 4 आचार्य भी है, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। सो कहीं भी कोई भी संप्रदाय में ज्वाइन होने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो संप्रदाय के ये आचार्य है या फिर गुरु है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक आचार्य भी है जो आपको उनका मंत्र बताएंगे, जिनसे उनका आपको किसी भी इस परंपरा से जोड़ने का या फिर वो भौतिक ज्ञान का या फिर उनके फायदे का कुछ तो आपको मंत्र बताएंगे। सो मेक श्योर कि ये आचार्य उन संप्रदाय से जुड़े हो और वही पास ऑन होता हो। और दूसरा प्रभु जी, एक श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोका है, कैंटो 4 चैप्टर 853 से, उसमें भी इसका जिक्र है कि मंत्र जब तक परंपरा से प्राप्त ना किया जाए, उच्चारणकर्ता को कोई लाभ नहीं होता। किंतु मंत्र जब तक परंपरा श्रेणी से होकर स्वीकार ना हुआ हो, परंपरा से प्राप्त किया हुआ हुए बिना उच्चारण किए जाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। और फिर चैतन्य चरितामृत में भी एक उनका जिक्र हुआ है कि यदि कोई शिष्य उत्तराधिकारी में गौर निताई की सेवा के प्रति सच्चा है, तो वह नित्यानंद प्रभु की सेवा से भी आगे निकल सकता है। वह शिष्य उत्तराधिकारी की प्रक्रिया है। नित्यानंद प्रभु ने जगाई और मधाई का भी उद्धार किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु का एक सेवक उनकी कृपा से कई हजारों जगाई मदाई का उद्धार कर सकता है। एक और श्लोका में इसका जिक्र है प्रभु जी, श्रीमद् भागवत का चैप्टर 8 कैंटो 8 चैप्टर 16 वर्स 24 में, गुरु शिष्य को शिक्षा देने के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं बनाते। शिष्य गुरु से वही अधिकृत प्रक्रिया प्राप्त करते हैं जो गुरु को अपने गुरु से प्राप्त होती है। बस यही पॉइंट ऐड करने थे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। ये जो पॉइंट था, सारे पॉइंट अच्छे थे इसमें, लेकिन इसमें जो ये जो पॉइंट था कि मंत्र का उच्चारण जो है उसका इफेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे मतलब इससे हम लोग को ये हताश नहीं हो जाना चाहिए कि अरे मैं अब जो परंपरा से जुड़ा नहीं हूँ, दीक्षा नहीं लिया है, तो ये मेरा, बहुत से लोगों को प्रश्न उठता है फिर, अरे हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं कर रहा हूँ ये वेस्ट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है बहुत पावरफुल है, और हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं उसका जो 100% बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा जब तक परंपरा से नहीं जुड़ते। तो जब परंपरा से, वो जो बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं पावर हाउस से कनेक्शन होगा। तो अभी क्या है, हम लोग बिजली तो ले रहे हैं हम लोग, लेकिन वो उतना मात्रा में नहीं मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन जब ऑफिशियली हम लोग जब कनेक्ट कर देंगे पावर हाउस से, हम लोग किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, तो फिर बाद में फुल जो
जो क्या बोलते हैं उसका जो पावर है मंत्र का, वो उसका लाभ हम लोग को मिलता है। तो थैंक यू अमित प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस सनातन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास, और मतलब आपने हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से एलाबोरेट किया। सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपने एलाबोरेट किया तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा था मतलब सुनने में। प्रभु जी, एक सवाल है। सनत कुमार जो हम लोग मतलब आपने बताया था बीच में, मतलब जो आपसे सुना था कि सनत कुमार जो थे पहले भी वो मतलब सुखदेव गोस्वामी जैसे वो भी निराकारवादी थे, और बाद में फिर उनको तुलसी का उन्होंने स्मेल लिया और फिर उनको उनमें वो भगवान की भक्ति जागृत हो गई। तो फिर ये जो हम लोग देखते हैं कि संकर्षण ने जो उनको बताई, जो भागवतम जो उनको सुनाया, वो उसके बाद का रहेगा ना प्रभु जी? प्रभु जी आप म्यूट पे हो। प्रभु जी आप म्यूट पे हो, म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी आप म्यूट पे हो। ओके। मैं कुंजेश्वरी को बताऊं, कुंजेश्वरी पूछ रही है। या नहीं, कुंजेश्वरी पूछ रही थी क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि चतुर कुमार भी जो थे पहले ब्रह्मवादी थे, और वो बाद में जो भगवान के चरणों का तुलसी का गंध मिला तब वो भक्त बने। तो जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये इसके बाद हुआ, ये इसके पहले हुआ। सो आई एम ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट दैट। ऐसा कुछ मैंने आज तक कभी सुना नहीं है ऐसा कि बट एनी एक जैसे कल, या वी कैन कनेक्ट टू दैट। जैसे कल रजी माता जी ने जो प्रश्न पूछा था, वेदर इट वाज टाइम ऑफ क्रिएशन और रिसेंट वन, तो हमने जब ट्रांसलेशन पढ़ा तो वी कुड मेक आउट। जब मैत्री मुनि जब बोल रहे थे तो मैत्री मुनि बोले थे कुछ समय पहले, यानी जस्ट सम टाइम बैक। तो विद दैट वी कैन से दैट ये जो एपिसोड हुआ था तुलसी का गंध वाला, वो पहले हुआ था, और जब मैत्री मुनि बता रहे हैं तो उसके कुछ टाइम पहले वो संकर्षण जी उनसे जाके मिले थे उनसे। तो विद दैट वी कैन से इट वाज लेटर ऑन फैक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब ये क्रोनोलॉजी मतलब आपने बताया सही है। हम लोग और भी देख सकते हैं कि अगर कोई भागवतम सुनेगा तो उसके बाद तो कोई भी बंदा निराकारवादी हो ही नहीं सकता है। तो इट शुड बी ऑलवेज डेफिनेटली पहले ही। और संकर्षण भी उन्हीं को सुनाएंगे जो भगवत भक्त है। ऐसे संकर्षण किसी को ऐसे वैसे ब्रह्मवादी को तो संकर्षण भी भागवतम नहीं सुनाएंगे। तो मतलब उस एंगल से भी देखेंगे तो डेफिनेटली वो पहले वाला होगा। करेक्ट या जैसे हम लोग देखते हैं इवन सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, जब उन्होंने जब भागवतम वो तो खाली 2 श्लोक सुना तो वो चेंज हो गए, बोले ये क्या है, व्हाट इज दिस, आई वांट टू हियर इट। तो तुरंत भागे, वो बोला कि मेरे को सुनाओ ये आगे। तो व्यासदेव जी का ये ट्रिक था, उनको अपने शिष्यों को बताया खाली 2 ही श्लोक सुनाना उनको, और फिर जब आगे पूछे तो मेरे पास लेके आया, और फिर देन ही गॉट कन्वर्टेड इनटू प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो ऑब्वियसली भगवान से डायरेक्ट व्यासदेव जी से उन्हें भागवतम सुना तो उनका हार्ट चेंज हो गया। तो डायरेक्ट भगवान से भागवतम जब सुन रहे हैं तो he was already, you can say, a devotee that time, क्योंकि उनका कन्वर्शन जो था ट्रांसेंडेंटल एक ब्रह्मवादी से जो डिवोटी में था वो तो उसी एपिसोड में हो गया था जब वो गंध सुना था। या हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। प्रभु मतलब मेरा एक क्वेश्चन भी है, बट पहले मैं थोड़ा सा जो मैंने क्लास में सुना था वो ब्रीफ एक थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ।
तो प्रभु मैं भी क्लास सुन रही थी ये इस्कॉन गोरेगांव का, तो उसमें बता रहे थे, एक स्टोरी बताए थे प्रभु जो भागवतम का था। तो उसमें ये था कि राधा रानी के पास एक तोता था ना प्रभु। तो वो तो जब भी राधा रानी जी से पेयर हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो तोते ने पूछा कि अभी मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि आप यहीं पे रहो। तो बोलते नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे इस मटेरियल लाइफ में नहीं रहना है, मुझे भी आपके साथ जाना है। तो वो राधा रानी बोलती नहीं, जहाँ पे भागवतम क्लास हो रहा है आप वहाँ पे मतलब वो सुनो, मतलब जो भागवत कथा आपको सुना बता रहे हैं वहां पे वो सुनो आप। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं ये कैसे पता करूँ कि कहाँ पे हो रहा है। तो राधा नहीं बोलते कि कैलाश पर्वत पे शिव जी है, वो पार्वती माता पार्वती को भागवतम क्लास मतलब बता रहे हैं, वो भागवत कथा सुना रहे हैं। तो वो तोता क्या करता है, जाता है वहां पे पेड़ के पास बैठता है, और वो भागवतम शिव जो लॉर्ड शिव है वो बता रहते हैं माता पार्वती को, और वो सुनते सुनते सो जाती है। तो अभी वो तोता सोचता है कि अभी तो लॉर्ड शिवा रुक जाएंगे क्योंकि माता पार्वती सो गई है। तो फिर उसके बाद कम नहीं शकल तो नहीं लग रही है। अमित प्रभु माइक ऑन है। यस तो प्रभु फिर वो क्या करता है तोता कि माता पार्वती के मतलब आवाज में वो शिव जी को बोलता है कि और आगे क्या हुआ और आगे क्या हुआ। और लॉर्ड शिवा क्या करते हैं, मतलब वो इतना भागवतम कथा सुनाने में इतना मतलब उसके अंदर लीन हो जाते हैं कि वो आगे सुनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो फिर उसके बाद वो जब फिर माता पार्वती जागती है तो वो बोलती है कि मैं तो सो गई थी प्रभु, आप किसको सुना रहे थे। तो वो फिर वो बोलता है कि लगता है कोई यहाँ पे ये राक्षस ऐसा कुछ कोई यहाँ पे है जो आपके मतलब वो आवाज चेंज करके वो सुन रहा है, क्योंकि भागवतम जो कथा सुनता है वो ये हो जाता है मतलब पवित्र मतलब कैसे क्या बोल सकते हैं प्रभु, शुद्ध हो जाता है एकदम मतलब वो ऐसा। तो वो फिर वो क्या करते लॉर्ड शिवा क्या करते हैं, अपना त्रिशूल लेके वो उसको राक्षस को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वो तोता क्या करता है मतलब उड़ के चला जाता है वो व्यास देव की कुटिया में चला जाता है, और उनकी वाइफ जो रहती है वो ऐसा ही यौन करते रहती है। तो उनके छोटा सा अपना रूप मतलब एकदम छोटा साइज होके उनके गर्भ में चला जाता है। और फिर व्यासदेव वो शिव जी को देखते कि आप यहाँ पे क्या कर रहे, तो बोलते अरे नहीं, कोई एक मायावादी था, उसने भागवतम का कथा सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा, तो इसके लिए मैं उसको ढूंढने के लिए आया। तो फिर वो बोलते नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं आया। तो लॉर्ड शिवा वापस चले जाते हैं, और फिर वो जो तोता व्यास देव की वाइफ मतलब उनकी उस गर्भ में रहता है, तो वो बोलता है कि अभी मैं मतलब बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे माया पकड़ लेगा। तो वो 16 ईयर प्रभु ऐसा बता रहे थे कि वो उनके गर्भ में ही वो तोता ऐसे रहता है। तो मैंने ये एक स्टोरी सुना था प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वो तोता कौन था वो? प्रभु ये नहीं पता मुझे। सुखदेव गोस्वामी। ओके सॉरी सर। बाद में वो सुखदेव गोस्वामी जी बन जाते हैं जब बाहर आते हैं तो उसके बाद प्रभु बताए नहीं, तो इसके लिए पता नहीं है। ठीक है, ओके या। और प्रभु मेरा एक वो क्वेश्चन था जो ये अपना गुरु परंपरा के ऊपर कि हम लोग लाइफ ये जो कृष्णा का सब फॉलो कर रहे हैं मतलब इस्कॉन का सब कुछ, तो वो कैसे कर रहे हैं, मतलब कौन से बेस पे कर रहे हैं? ओके ठीक है, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो इस्कॉन जो इस संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय में हैं, तो वो लोग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या बेसिस पे है, मतलब किस शास्त्र को फॉलो करना, राइट? यस यस प्रभु। ओके, तो अपना जैसे हम लोग देखें तो सारा इवन जो भागवतम है भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने अपना पूरा रेफरेंस सारे शास्त्रों का दिया है पूरा, और अपने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरा जो है नारद पंचरात्रि का विधि हम लोग जो
भगवान का अर्चना करते हैं, तो वो जो है नारद पंचरात्रि का विधि करके उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि अर्चना कैसे होनी चाहिए, भगवान का पूजा कैसे होना चाहिए। तो वो बेसिस पे हम लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारे इस्कॉन में ऐसा एक भी कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जिसका कोई बेस नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे दूसरे इसमें देखते हैं ना, हरा चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ ऐसा कोई मन में आया है ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे जब करते हैं हम लोग तो देयर इज अ शास्त्रिक रेफरेंस, उसका एक बेस है। हर चीज का जो है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जो आरती होता है, पूजा होता है, विधि होता है, हम लोग इवन भोग लगाते हैं, तो उसका भी जो है पद्धति है, सब वो सारा जो कुछ है वो शास्त्र के बेसिस पे है। और मुख्यतः इसमें जो नारद पंचरात्रि का विधि है उसमें से लिया गया है। फिर एक हरि भक्ति विलास है, उसमें बहुत कुछ डिटेल्स आता है हरि भक्ति विलास में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन है, नेक्टर ऑफ डिवोशंस में इतने प्रकार के अपराध दिए गए कि ये अपराध मत करो, ये चीज तुम्हें करना ही चाहिए। तो ये सारा बेसिस है अपना, जो इस्कॉन का जो सारा फाउंडेशन है वो स्क्रिप्चर्स हैं। उन स्क्रिप्चर्स के बेस पे जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अपना इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इसको लागू किया। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्रभु मैं एक क्लास सुन रही थी तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा था प्रभु की मतलब जब तक हम लोग ये भक्ति में ज्वाइन नहीं होते तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम उसमें इंटर करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा आंसर कर रहे थे क्योंकि ये कृष्णा भक्ति बहुत इजी है, लाइक हमें सिर्फ महामंत्र बोलना है। और मतलब ऐसा सब लोग मतलब उसमें क्लास में कमेंट्स कर रहे थे। और फिर बाद में जो प्रभु जी क्लास ले रहे थे वो उन्होंने आंसर दिया कि कृष्ण भक्ति इजी नहीं है कि हम लोग उसके लिए वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो ये बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आके स्वयं ये सब कुछ प्रचार करके गए, संकीर्तन करके गए, तो हम गुरु परंपरा के वे से आए हैं, हमने इसलिए ये हम भक्ति हम फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू रजनी। तो ऐसा देखा जाए तो भक्ति एकदम इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। तो हमारा जो जैसे देखते हैं कितना क्या 16 माला करना है, सिंपल है। तो हम लोग 20 भी करता है, कोई 40 भी करता है, लेकिन किसी किसी के लिए एक माला भी करना हो, एक महामंत्र बोलना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। हम लोग जब आउटरीच प्रोग्राम के लिए जाते हैं, बोलते हैं बोलो बोलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, लेकिन ऐसा एक मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र नहीं निकलता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि क्या है। और भक्ति में बहुत आनंद है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। जैसे दूसरे जो मार्ग है उसमें तपस्या है, उसमें ये करना है, वो करना है, व्रत करना है, भूखा रहना है। अपना भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, प्रसाद खाओ, डांस करो और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में लगे रहो। सो इट इज सिंपल बट वेरी सबलाइन। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज वेरी सिंपल वेरी सबलाइन। हम लोगों को बहुत ही इसको अभी जैसे कल या परसों हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें भी यही था कि इसको एकदम लाइटली नहीं लेना है हम लोगों को। जैसे जो प्राकृत सहजीय लोग होते हैं उनका हर चीज, अरे क्या है 16 माला है हो जाए, अरे क्या है तो मंदिर जाना है, अरे हो जाएगा, दर्शन करना है ना उसमें क्या। तो डोंट टेक एवरीथिंग लाइटली। हम लोग को हर चीज में फीलिंग्स होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। हम लोग प्रणाम भी करते हैं तो उसमें तरीका है। तो एवरीथिंग शुड बी विद कॉन्शियसनेस।
और हर चीज को हम लोग को सीरियसली लेना है, प्राकृत सहज के तरह नहीं हम लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी, थैंक यू। आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और ये यस विशंबर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो आवाज ओके ओके। मैं लास्ट में क्योंकि एडिशनल स्पीकर बोलने के बाद ही मैं हाथ उठा सकता हूँ, तो इसलिए प्रभु प्रभु जो ये मुनि का जो बताया गया था उसके बारे में एक तो थोड़ा सा बताइए, आगे क्या इनका वर्णन मिलेगा या केवल यहीं तक ही है, या ये जो अध्यात्मवादी जो बताया कि वो अध्यात्मवादी थे, तो अध्यात्मवादी में क्या भक्त या परमात्मा के या कैसे थे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ओके, तो ये जो लास्ट वाले श्लोक में 8वें श्लोक में जो सांख्यायन मुनि हैं इनके बारे में पूछ रहे हैं ना प्रभु जी, अध्यात्मवादी जो थे। जी जी ओके, जी प्रभु तो एक्चुअली उनका नाम शायद मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, सांख्यायन मुनि मैंने कभी पहले सुना नहीं था, तो उनके बारे में ऐसा कुछ डिटेल तो मुझे पता नहीं कि मतलब वो कौन थे क्या थे। हाँ, लेकिन जब पर्पट पढ़ते हैं तो पर्पट के हिसाब से हम यही, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अध्यात्मवादी थे, तो ये भी भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन वो उतने शुद्ध भक्त नहीं, जैसे प्योर डिवोटीज का जो टॉप मोस्ट, मतलब ऐसा देखा जाए तो वो भी अच्छे भक्त हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं हमारी गणना के हिसाब से, या बियॉन्ड, लेकिन जो जैसे गोपियां हैं उस स्तर पे नहीं होती हैं ये लोग। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं या अध्यात्मवादी हैं, ये उस टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, इसमें परपट में ये अध्यात्मवादी थे, और ये भी मतलब जो है बहुत अच्छे, सारा कुछ भगवान से प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति में भी अलग अलग, भगवान के भक्तों में अलग अलग लेवल है, हनुमान जी हैं, अर्जुन है, गोपियां हैं, फिर नारद मुनि जी हैं, सबका अपना अपना एक एक कैलिबर है, तो ये भी एक एक लेवल में आते हैं। लेकिन गोपियां जो है, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत कहता है कि ये जो है टॉप मोस्ट है गोपियां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यही सॉरी, और एक चीज जो मुझे याद आया, जो रागिनी का प्रश्न था कि हमारा इस्कॉन का बेसिस क्या है, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग रूपानुगाज हैं, हम लोग रूपु गोस्वामी के फॉलोवर हैं, तो जो जो रूपु गोस्वामी जी ने हम लोगों को करने के लिए कहा है वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीबॉडी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी।